एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल तीसरी बार 2024 में बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, देश हित में किए गए जो कार्य हैं, अभी हाल ही में आज हम यहाँ कैपिटल में हैं, दिल्ली में हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले G20 का सम्मेलन हुआ, वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार भारत ने उसका प्रेजेंटेशन किया। भारत ने अपनी सहभागिता ही नहीं बल्कि उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया, और किस प्रकार के विश्व के मानक पटल पे एक जो चित्रण किया अपनी संस्कृति का, अपने सनातन धर्म का एक माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जो पूरे राष्ट्रों के जो मुखिया यहाँ आए, उनको अपने सनातन धर्म की संस्कृति को पूरा समझाया कि किस प्रकार हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति के माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वापस सरकार बनेगी। देश में जो इंडी गठबंधन के कुछ नेता है, वो तो कह रहे हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। देखो, कहने को कुछ भी कह सकता है, पर अपने इस चीज़ को मानते हैं कि पूरे, मैं ये कहता हूँ कि भारत को अपना माता कहते हैं। कहीं आपने सुना होगा पाकिस्तान माता, सुना कहीं? जर्मनी माता सुना कहीं? इटली माता कहीं सुना? ये भारत ही ऐसा राष्ट्र है जब भारत को माँ का दर्जा दिया जाता है, और ये भारत ही ऐसी जो राष्ट्र है जिसमें सनातन धर्म को माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ वास है, यहाँ की कण कण की मिट्टी में राम बसे हुए हैं। भारत माता की जयकारा तो लगाएगा, लेकिन 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? 2024 का चुनाव अभी आप देख सकते हैं, विकासात्मक मुद्दे हैं। किस प्रकार भारत को विश्व के मानक पटल में अग्रणी ले जाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग है, और बिल्कुल अनर्थ उनकी जितनी योजनाएं हैं, बिल्कुल उनकी योजनाएं सकारात्मक है। अंत्योदय की योजना, आम व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको अग्रणी पंक्ति में लाने का पूरा उनका विजन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मान निधि दे करके उन्होंने लाभान्वित पहुंचा है सीधा। तो क्या राजस्थान का सरकार भी इस बार बदलेगा? जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इस बार बदलेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल गवर्नमेंट चेंज होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ भी सरकार बनेगी। कौन कहता है ये संपत्ति बेच रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो वैसे ही बकवास करती है। कांग्रेस तो वैसे ही बकवास करती है, और हम तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसा लीडर बना रहे और हमारी बीजेपी पार्टी बढ़ती रहे, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है, भारत देश जानता है इस चीज़ को कि राहुल गांधी क्या है और मोदी क्या है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो जनता के बीच में नेता जाते हैं, क्या इस बार विकास के नाम पे वोट मांगा जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है चुनाव से पहले, राहुल गांधी या फिर विपक्ष के नेता जो कुछ भी कहते हैं, या यूं कहिए आपकी जो 2024 का चुनाव है वो भी गाली गलौज के ऊपर ही जीता जाएगा। क्या है असलियत? क्या देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे जनता जनार्दन से। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मनोज मीणा है। कहाँ के रहने वाले हैं मनोज जी? मैं राजस्थान में जयपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बस्सी का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल तीसरी बार 2024 में बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, देश हित में किए गए जो कार्य हैं, अभी हाल ही में आज हम यहाँ कैपिटल में हैं, दिल्ली में हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले G20 का सम्मेलन हुआ, वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार भारत ने उसका प्रेजेंटेशन किया। भारत ने अपनी सहभागिता ही नहीं बल्कि उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया, और किस प्रकार के विश्व के मानक पटल पे एक जो चित्रण किया अपनी संस्कृति का, अपने सनातन धर्म का एक माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जो पूरे राष्ट्रों के जो मुखिया यहाँ आए, उनको अपने सनातन धर्म की संस्कृति को पूरा समझाया कि किस प्रकार हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति के माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वापस सरकार बनेगी। अच्छा, आपने कहा कि सनातन को किस तरीके से विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया, लेकिन इसी देश में जो इंडी गठबंधन के कुछ नेता है वो तो कह रहे हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। देखो, कहने को कुछ भी कह सकता है, पर अपने इस चीज़ को मानते हैं कि पूरे, मैं ये कहता हूँ कि भारत को अपना माता कहते हैं। कहीं आपने सुना होगा पाकिस्तान माता, सुना कहीं? जर्मनी माता सुना कहीं? इटली माता कहीं सुना? ये भारत ही ऐसा राष्ट्र है जब भारत को माँ का दर्जा दिया जाता है, और ये भारत ही ऐसी जो राष्ट्र है जिसमें सनातन धर्म को माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ वास है, यहाँ की कण कण की मिट्टी में राम बसे हुए हैं।
तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि बिल्कुल सनातन की आपने कहा कि भारत को माता तो मानते हैं, लेकिन इसी देश में कुछ लोग भारत को माता भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि भारत एक जमीन का टुकड़ा है भाई साहब। अब उसमें यह है कि विदेशी संतति है, विदेश में जन्म लिया है और आकर के फिर यहाँ की जो आचार विचार है, जो संस्कृति सनातन, उससे ओतप्रोत नहीं है, तो उनको कैसे पता होगा इस चीज़ का। यहाँ जो जन्मा होगा, पैदा होगा, वही रामलला की बात करेगा, भारत माता का जयकारा वही लगाएगा। अच्छा, भारत माता की जयकारा तो लगाएगा, लेकिन 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? 2024 का चुनाव अभी आप देख सकते हैं, विकासात्मक मुद्दे हैं। किस प्रकार भारत को विश्व के मानक पटल में अग्रणी ले जाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग है। और बिल्कुल अनर्थ उनकी जितनी योजनाएं हैं, बिल्कुल उनकी योजनाएं सकारात्मक है। अंत्योदय की योजना, आम व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको अग्रणी पंक्ति में लाने का पूरा उनका विजन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मान निधि दे करके उन्होंने लाभान्वित पहुंचा है सीधा। अब किसानों की बात करें, अपने युवाओं की बात करें, सब प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप आते राजस्थान से हैं और राजस्थान में भी चुनाव है और राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव है, तो आप क्यों नहीं चाह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि विकास हुआ है, वहाँ पे जो है सो महंगाई हमने बिल्कुल जो है सो एकदम पहले जैसा ही ला दिया है, मतलब महंगाई खत्म कर दी है हमने, तो आपको नहीं लग रहा है कि जब राजस्थान की महंगाई खत्म होगी है तो कांग्रेस जो पूरे देश की महंगाई खत्म कर देगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहनी, कथनी और करनी का जो फर्क है वो आपको धरातल पे वो चीज़ देखने को मिलेगी। हमने देखा है, हम राजस्थान से हैं, अभी राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है। अभी जो जिस प्रकार का रण क्षेत्र पूरे 5 वर्ष से चला, वो आपने भी देखा, मीडिया के माध्यम से सबने, आमजन ने भी देखा किस प्रकार की सरकार में लड़ाई चली। और लड़ाई चल करके बिल्कुल 5 साल वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने होटलों में पूरा 5 साल गुजार दिया। और जो निर्दलीय विधायक थे और ऐसे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, कुर्सी मजबूत करने के लिए उन्होंने बिल्कुल खुलेआम वो कर दिया। इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं है। हम तो हमारे इस हिसाब से समझते हैं कि उल्टा उस चीज़ को बढ़ावा ज़्यादा मिला है, आम जनता को कहीं लाभ आने। राजस्थान में महंगाई कम हुई है कि नहीं कांग्रेस के शासन में? कोई महंगाई कम नहीं हुई, कोई महंगाई कम नहीं हुई। बिल्कुल सर। और बेरोजगारी का क्या हाल है वहाँ पे? बेरोजगारी कम हुई है कि नहीं? बेरोजगारी का तो ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पूर्व में यहाँ के जो मुखिया थे वो गए, जो जाकर के उन्होंने हमारे पूरे राजस्थान में से घोषणा की 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक की गिनती गणी। और 10 दिन के बाद इन्होंने कहा कि जिस प्रकार 10 तक की गिनती हुई, उसी 10 दिन में सारा कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो आज दिन तक दिया नहीं और कई किसानों का आपने देखा होगा पूरे 5 साल में कोई किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं। तो स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है, किसान भी जस का तस है। तो क्या राजस्थान का सरकार भी इस बार बदलेगा? जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इस बार बदलेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट चेंज होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ भी सरकार बनेगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से गरीबों के बीच में जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि गरीब हमारे साथ है, पूरा राजस्थान हमारे साथ है। अब साहब कहने को तो कुछ भी कह दें, ख्याली पुलाव है, बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, पर जो लहर चल रही है, जो आंधी चल रही है, जो विकासात्मक तरफ आम जनता जा रही है, बिल्कुल परिवर्तन की ओर है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। अभी देख रहे हैं इस बीच में वो कूलियों के बीच में भी गए थे, बढ़ई के बीच में भी गए थे, तो लगातार उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते हुए आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज बनते जा रहा है। कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कितना भी कर लें, कितना भी डेमो दे दें, अगर मान लो अपन सीधी स्थिति की ये बात करें कि हमेशा 5 साल तक अपना आम जन के बीच में रहें, आम जन के बीच में रह करके आम जन का सहयोग करें, आम जन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, तदुपरांत अपन ये चीज़ मान सकते हैं। पर एक चुनावी समय में आकर के अपन बीच में आए इस प्रकार की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई फायदा होने वाला है। और राजस्थान में बिल्कुल ये स्पष्ट है और राजस्थान की जनता ने बिल्कुल तय कर लिया कि परिवर्तन बिल्कुल चाहिए और वो परिवर्तन होकर रहेगा। राहुल गांधी जैसे युवा और अनुभवी नेता को आप लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? वो ठीक है, वो आम जनता की बात है, हम तो हमारी बात करेंगे। एक मैच्योर, एक जब ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो जिससे आज पूरे राष्ट्र का नाम आगे बढ़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, तो हम क्यों चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र का नाम कर रहा है, तो हम तो चाहेंगे ये निरंतर आगे बढ़े और आगे बढ़कर जिस प्रकार के कार्य, अब जो अपन बात करते हैं कि क्यों नहीं मनाना चाहते, धारा 370 का मुद्दा ले लो आप, राम मंदिर का मुद्दा आप ले लो, 500 वर्ष पुराना चला ही आ रहा था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चीज़ें खत्म हुई। राम मंदिर भी बना, ये कहते थे कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ती है, आज राम मंदिर पूरा कंप्लीट है, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। पर ये आम जनता तो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी
जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है जो कहती है वो करेगी। जो कहती है वो करेगी। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि नरेंद्र मोदी चोर हैं, वो देश का सारा संपत्ति बेचे जा रहे हैं। कौन कहता है ये संपत्ति बेच रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो वैसे ही बकवास करती है। हाँ? कांग्रेस तो वैसे ही बकवास करती है और हम तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसा लीडर बना रहे और हमारी बीजेपी पार्टी बढ़ती रहे, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है, भारत देश जानता है इस चीज़ को कि राहुल गांधी क्या है और मोदी क्या है। मोदी वो है कि जो वर्ल्ड में 4 नंबर पे ला दिया इस देश को, भारत देश को। ऐसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ, मैं राजस्थान से जयपुर। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है सो या विपक्षी दल सब मिलके अब बीजेपी पे या नरेंद्र मोदी सरकार पे निशाना साधती है कि नहीं ये अनपढ़ नेता है, इसे बदलना चाहिए, नहीं तो देश बेच देंगे, इससे राहुल गांधी जो है सो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये सब आरोप प्रत्यारोप से देखिए, अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है, सभी दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में दम है। और मैं तो ये मानता हूँ, चाहे रोजगार को ले लीजिए, विदेश नीति ले लीजिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित मान लीजिए, मोदी जी ने जो काम किया है, मैं महाराणा प्रताप की भूमि से बिलोंग करता हूँ। मैं कम से कम इतना कहता हूँ आपको, राजस्थान में अब की बार मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नाम पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, अगर मोदी जी उसका विजन सही नहीं होता तो दिक्कत आती बीजेपी को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मैं सर्वे करते रहता हूँ तो कम से कम 70% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या जो सीट मिला था एनडीए को, बीजेपी को, उसमें बढ़त होगी इस बार 2024 के चुनाव में? कितने सीट आएंगे? मैं आपको बता दूं, पिछली बार कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, हाँ। और अब की बार बीजेपी सरकार होने के बाद में लोकसभा चुनाव होंगे, तो वो 25 सीटें आपको नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी भारतीय। मिला कितने सीटें आएंगी लोग राज्यसभा में? 300 सवा 300 प्लस रहेगी। हाँ। लोकसभा की पूरे भारत में। अच्छा, लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में अच्छा, 300 सीट प्लस रहे। 300 प्लस रहेगी।